हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में, एक नए प्रश्न में। यूपी बोर्ड की परीक्षा जो कि अगले महीने है, इसलिए यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हो रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो साइंस यानी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और लेकर के आए हैं, जिसका इस प्रकार से है विवरण। विद्युत धारा तथा विद्युत ऊर्जा का मात्रक लिखिए। यानी विद्युत धारा और विद्युत ऊर्जा का आपको मात्रक लिखना है। तो पहले विद्युत धारा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। विद्युत धारा है क्या? विद्युत धारा की परिभाषा इस प्रकार से है। आवेश यानी क्यू, आवेश जो होता है उसको क्यू से दिखाते हैं। आवेश के प्रवाह, प्रवाह माने प्रवाहित होना, बहना, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक तार है। अब इस तार में आवेश लगातार बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है इस दिशा में, ठीक है। लगातार एक किनारे से दूसरे किनारे को, एक छोर से दूसरे छोर को जा रहा है लगातार आवेश। आवेश में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो हम कहेंगे ऋण आवेश प्रवाहित हो रहा है, और प्रोटॉन प्रवाहित होगा तो कहेंगे धन आवेश। कोई भी आवेश हो, अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है लगातार समय बीतने के साथ साथ, तो हम कहेंगे इसमें, इस तार में क्या बह रही है? इस तार में विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आवेश Q के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जब हम आवेश को समय के साथ देखने लगते हैं, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश को समय के साथ जब हम देखने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसको संकेतों में कहेंगे। विद्युत धारा को I से दिखाते हैं, आवेश को Q से दिखाते हैं, समय को टाइम T से दिखाते हैं। तो ये सूत्र बन जाएगा I बराबर Q बटे T। I बराबर Q बटे T, ये सूत्र हो गया। तो हमको अब विद्युत धारा का मात्रक चाहिए। तो विद्युत धारा का मात्रक कैसे निकालेंगे? जो आवेश का मात्रक होगा और जो समय का मात्रक होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम बटे सेकेंड। कूलाम बटे सेकेंड, बटे को प्रति भी कहते हैं। तो सिंपल सा मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड। समझ गए? तो विद्युत धारा का मात्रक याद रखना कूलाम प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा इसको। कोई अगर परीक्षा में आ जाए कि विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है, एम्पियर अगर विकल्प में दिया हो तो एम्पियर लगा देंगे। अगर एम्पियर विकल्प न दिया हो, कूलाम प्रति सेकंड दिया हो, तो आप कूलाम प्रति सेकंड लगाएंगे। और अगला पार्ट था विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। देखिए, ऊर्जा कोई भी हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी ऊर्जा, किसी के आगे ऊर्जा लगा हो, हमेशा उसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल, ठीक है। याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, या इसे एम्पियर भी कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, क्योंकि विद्युत धारा से ही हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विद्युत धारा अलग चीज है, विद्युत धारा से ही हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।